हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे आपको कराया जा रहा है मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम पहुंच चुके हैं क्या, सेक्शन फार्मूला वाले क्वेश्चन पे। तो सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका था, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियोस में मैं फिर से एक बार सेक्शन फार्मूला को डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम उसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम थोड़े एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका ये चैप्टर खत्म, और हम कुछ कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तब कंप्लीटली ये चैप्टर आपका हो जाएगा प्रिपेयर। आप इसके बाद एग्जाम में जाके बैठ सकते हैं और अपना इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अपना क्या सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है, हम बात करें किसकी, सेक्शन फार्मूला की। किसकी, सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला क्या आता है, ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर कोई पॉइंट अपने पास पॉइंट ए है, ठीक है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी हुआ, ठीक है। कोई पॉइंट ए इस टाइप से होगा कि इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1, क्या होगा x1 और y1। दूसरे का जो होगा वो होगा x2 y2, क्या होगा x2 y2। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इसको क्या करेगा, दो रेशियो में डिवाइड करेगा। दो रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज दैट यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा आया जिसका नाम हुआ x और y। ये जो x और y हुआ, ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, या फिर हम इसको बोल देते हैं कभी कभी m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। आपकी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए इसको m रेशियो n में लूंगा, क्योंकि मैंने पहली वाले वीडियोस में m रेशियो n ले चुका है। तो अगर मैं अब नया वर्ड लूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो रेशियो डिवाइड हो रहा है, उसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ बाबू, m रेशियो n ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी यहाँ पे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया m, ये हो गया n। तो एक जो इन दोनों पॉइंट के ज्वाइंट से जो लाइन बनी, उसको एक पॉइंट ऐसे आया जो क्या कर रहा है, जो दो ऐसे इस पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन को m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनली डिवीजन। मतलब पॉइंट इसके इन दोनों के पॉइंट के अंदर है। अगर ये पॉइंट कहीं बाहर होता तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंटरनल डिवीजन। तो अगर कोई पॉइंट किसी दो पॉइंट से बने जो लाइन है उसको डिवाइड करती है किसी m रेशियो n में, तो जो उसका कोऑर्डिनेट आता है ये आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो ये जो x और y की जो वैल्यू आपसे पूछेगा वो एक्चुअल में पूछता है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो x की वैल्यू होती है ना, ये जो x की वैल्यू होती है वो होती है क्या, वो होती है x2, ये होगा mx2, क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ये जो x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो y की वैल्यू आ जाएगी वो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। बात समझ में आई। ये जो x, ये इतना वैल्यू आपको बताएगी x की, ये वैल्यू आपको बताएगी y की। ये वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है बीच में पिंक कलर का दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट आपको आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। इसमें कोई वो वाली चीज़ नहीं जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। चलो, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना आपके 7.2 का एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3।
क्या दिया गया है पॉइंट, एक बार पॉइंट लिख लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट ऐसे दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास मेरे भाई -1 और 7। क्या है? -1 और 7। जी बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आपके पास कुछ इस तरीके से है कि क्या है उसका कोऑर्डिनेट 4 एंड -3। क्या है? 4 एंड -3, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा आया कि जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बाबू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा है मेरे भाई 2:3 में। किसमें? 2:3 में। मतलब जो m/n का जो डिवीजन आया वो कितना है मेरे भाई? 2:3 आया। कितना आया? 2:3। तो अब सॉल्व करने की क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम वैल्यू फाइंड करते हैं x और y की। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? x और y की। तो सपोज दैट ये जो पॉइंट आया इसका कोऑर्डिनेट होगा x एंड y। लेट करके चलो x एंड y। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब हम करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी? अभी हमने बताया, यहाँ पे सबसे पहले लिख लो x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है एंड y2 की वैल्यू क्या है। सब वैल्यू अलग लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे लिखने लेना m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। ठीक है। x2 की वैल्यू आपके पास है मेरे भाई 4, तो 4 आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू आपके पास -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। यहाँ से हो गया y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? y1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 7 और y2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -3। m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास बाबू 2 एंड n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 3। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही मेरे भाई, आपने सही पहचाना कि ये वैल्यू आपने सही लिखी है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? जो यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो ये जो होता है मेरे भाई वो होता है mx2। क्या होता है? mx2 प्लस nx1 में अपॉन में m प्लस n। और ये जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा अपने पास my2। क्या हो जाएगा? my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। कोई दुख तकलीफ नहीं है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है सर, एकदम आसान हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अब आप ध्यान देखना यहाँ पे क्या करें, हम वैल्यू अब पुटअप करेंगे। बाबू m की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू यहाँ पे 2 है। x2 की वैल्यू बाबू क्या है? यहाँ पे 4 है, प्लस में कर लिया हमने, प्लस में कर लिया। n की वैल्यू आपके पास दी गई है बाबू 3 दी गई है, और x1 की वैल्यू आपके पास दी गई है -1, तो इंटू -1 कर लिया, अपॉन में 2 + 3 हो गया, तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट अगर हम करते हैं m मतलब वही है, y2 की वैल्यू यहाँ पे जब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। y2 की वैल्यू जब -3 आ गई, अब y1 की वैल्यू मतलब n की वैल्यू तो आपके पास 3 है, तो y1 की वैल्यू आपके पास है 7, तो हमने 7 रख लिया, और यहाँ पे 2 + 3 तो रहेगा आप नहीं, इसलिए हमने कोई चेंजेस नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? अब ध्यान देखना, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 4 जा हो जाएगा 8, 3 1 जा 3 मतलब -3, 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5, और कॉमा लगा के हमने क्या कर दिया? 2 3 जा -6, 3 7 जा 21, अपॉन में 2 3 क्या हो जाएगा? 5। कोई दुख तकलीफ नहीं है, यहाँ तक हमारे गले के नीचे चला गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे 8 - 3 हो जाएगा बाबू मेरे पास 5 हो जाएगा, और 5/5 हो गया, और यहाँ पे -6 और प्लस में 21, तो क्या हो जाएगा? 17 में अपॉन में 5। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? देख लेना फिर से एक बार, 7 क्या पॉजिटिव में था कि नेगेटिव में था? नहीं तो बाद में भी अपने को परेशानी हो। 7 पॉजिटिव में था, 3 माइनस में था, -1 था, और चलो सही है, यहाँ तक तो सही है। ny1 y1 की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 3 है, सही एकदम सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे? 5 से 5 हो जाएगा, एल्यूमिनेट यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे 17/5 आपके पास जो वैल्यू आई ये दूसरी पॉइंट आ गई। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आया वो 1 और 17/5 आया। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसको चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन क्या है? एकदम सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट को पे आपको फोकस करना है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो भाई आप सही कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सबको आता होगा, है ना? क्या कि मैंने 2 3 जा 6 -6 हो गया, 3 7 21, -6 + 21 क्या हो जाएगा? 17/5 सही है एकदम, जहां तक देखा जा रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको पास यहाँ पे जो पूछा था x y वैल्यू हमने कैलकुलेट करके देख दिया कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? वो तो आया
आया 1 और क्या आया -17/5, सॉरी +17/5। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 एंड -3। ऐसे कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका है जब मैंने सबसे पहले सेक्शन फार्मूला पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको तकल्लुफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस ध्यान से बोर्ड पे देखना, कॉपी पेन पेपर रख देना सामने, नीचे रख देना, क्योंकि अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछा है। तो देखना ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, ट्राई सेक्शन बोला है, क्या बोला है, ट्राई सेक्शन बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपसे ट्राई सेक्शन बोला तो इसको बस वर्ड पे ध्यान देखना, ट्राई सेक्शन। तो आपने सुना होगा अभी तक बाइसेक्टर, क्या सुना होगा, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है ऐसी चीज दो एक चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। अगर कोई चीज बोल रहा है ट्राई सेक्शन, मतलब कोई ऐसी चीज है जो इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। और ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं आपके पास 12 क्या है, 12 मैंगोज हैं, आपको 3 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो आप करोगे भैया 4 4 4 सब में डिवाइड कर दोगे। अब मैं पूछूं कि तीनों का रेशियो क्या होगा, तो आप निकालोगे 4:4, 4:4, 4:4, बाबू 1 सबका केस आएगा। तो मतलब अगर हम तीनों का रेशियो निकालें ट्राई सेक्शन बोल के, तो तीनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1:1, 1:1:1। तो वही बोला है इसने, बस आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, ट्राई सेक्शन पे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इन्होंने बोला क्या है। ठीक है, चलो पॉइंट क्या है, पॉइंट याद रख लेना, पॉइंट है आपके पास 4 -1 और -2 एंड -3। 4 -1 क्या है, 4 -1 और नेक्स्ट क्या है 2 और -3 है ना, -2 एंड -3, -2 और -3। ठीक है, यही बिल्कुल सही था एकदम, ट्राई सेक्शन बोला था ना, 4 -1 बिल्कुल सही है सर। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कोई 2 पॉइंट ऐसे आया, कोई 2 पॉइंट इस पे ऐसे आया कि इसको क्या कर रहा है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसको ट्राइसेक्शन कर रहा है। मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक अगर कोई डिस्टेंस होगा तो इस पे 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, इस पे क्या हो रहा है, इस पे 2 पॉइंट ऐसे आ रहा है कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब सर अगर ये यूनिट 1 यूनिट हुआ और ये अगर 1 यूनिट हुआ तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर हम इस पॉइंट को हम लेट कर लें ए और बी, क्या लेट कर लें, ए और बी, और इसको हम लेट कर लें सी और डी, क्या लेट कर लें, सी और डी। ठीक है, ए क्या बताता है एब्सिसा, बी बताता है ऑर्डिनेट, सी क्या बताता है एब्सिसा, बी बताता है ऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट की बात करेंगे हम ए बी की, ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। आप ध्यान से देखना, यहां से यहां तक जब चल रहे हैं सर जी, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो कितना चला आपने, 1 यूनिट चला, और यहां से यहां तक जब हमने चला तो ये 2 यूनिट चला। तो पॉइंट जो ए बी है वो इसको डिवाइड कर रही है, इसके लिए यम रेशियो एन की जो वैल्यू आएगी वो 1:2 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 1:2, हाँ या ना। अच्छा, इस पॉइंट के लिए जब बात करेंगे, इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इतना डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, इतना डिस्टेंस है 2, इतना डिस्टेंस है 1। तो इस पॉइंट के लिए यम रेशियो एन की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1। पहले के लिए 1:2, दूसरे के लिए 2:1। बात खत्म, यहीं पे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन ने अपना दम तोड़ दिया। अब दम तोड़ दिया तब इसको क्या करना है, इसको अब ले चलना है उसके अंतिम संस्कार की तरफ। अंतिम संस्कार कैसे आएगा, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने दम तोड़ दिया, अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए जरा ध्यान देना, जब ए बी के लिए बात करें, किसकी, ए बी के लिए बात करेंगे तो कैसे करेंगे सर जी, जो ए बी आया है, ये जो ए बी आएगा आपको पता है कि ए बी को जो जब निकालेंगे तो आएगा बाबू mx2। क्या हो जाएगा, mx2। इसके लिए m क्या है, 1 है, तो 1 इंटू x2 क्या है बाबू, -2 है, क्या है, -2 बाबू। फिर से +1 nx1, nx1 मतलब क्या है बाबू, n आपके पास है 2, n आपके पास है 2 और ये क्या है 4, अपॉन में m+n मतलब m+1 2+1। ठीक है, ये तो हो गया आपका पास a। सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, y वाला। y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बाबू, my2, my2, m क्या है 1, y2 क्या है, y2 है आपके पास -3। ठीक है, फिर से प्लस में
प्लस में क्या हो जाएगा बाबू 2, क्या हो जाएगा 2, और जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो क्या हो जाएगा बाबू -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे क्या आ गया 2 + 1। इसको सॉल्व करना जरा क्या आ जाएगा -2 × 1 = -2, 2 × 4 = 8 अपॉन में 3, ठीक है 3 × 1 = 3 माइनस में 3 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बाबू 2 + 1 1 + 2 हो जाएगा ना, सही है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखना ध्यान से, थोड़ा ध्यान से क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2 + 8 क्या हो जाएगा मेरे भाई -2 + 8 हो जाएगा प्लस में 6 अपॉन में 3 और ये क्या हो जाएगा -3 -2 -5 अपॉन में 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये क्या आया आपके पास, ये आया -5/3। ये तो हुआ आपका A और B, क्या हुआ A और B जो आया उसके लिए। ऐसे सिमिलरली आप C और D कैलकुलेट कर लेना। जब C और D कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहाँ पे रेशियो जो m/1 आएगा यहाँ के लिए वो आएगा, जब वहाँ पे 1:2 था यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा 2:1, क्या हो जाएगा 2:1। बस यहाँ तक कैलकुलेट करना तो आपके आगे का क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। इस पॉइंट को करना ऐसे आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन लॉजिक जो था उसको आप समझ लिए, ये जो आपको ऊपर में समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए फिर समझते हैं एक्चुअल में क्या बोला है, ठीक है। चलो चलिए अब क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अब दिख रहा होगा, मैंने इसको जूम कर दिया है। देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। देखो क्या बोला है, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। एक स्पोर्ट एक्टिविटी कंडक्ट करी जाती है आपके स्कूल में स्पोर्ट डे के दिन, जो कि क्या कर रहा है, ग्राउंड है ABCD। तो ये ग्राउंड आपके सामने दिख रहा है, अभी हम फिगर को देखेंगे। लाइंस देखो इधर कर देते हैं तो फिगर आपको दिखेगा अच्छी तरीके से। जो फिगर है ABCD ऐसे का आपका कोई फिगर है, वो एक स्पोर्ट ग्राउंड बता रहा है अपने आप में, ठीक है। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद अ चाक पाउडर, चाक पाउडर के थ्रू एक लाइन ड्रॉन की गई है आपके पास, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स पॉइंट, मतलब हर 1 मीटर पे एक पॉट्स रखा गया है फ्लावर्स का, जो कि ऐसे 100 पॉट्स हैं, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, हैव बीन प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक मीटर पे एक पॉट रखा गया है। मतलब अगर 100 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगी। जब एक मीटर पे एक पॉट रखा गया है, ऐसे 100 पॉट्स रखे गए हैं तो 100 मीटर की लेंथ होगी, बिल्कुल 100 मीटर की एक्चुअली में रेस होनी है, ये समझ लो। फ्रॉम द ईच अदर अलोंग, फिर क्या, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देख तो हो गया अपना, देख लिया। इन फिगर देखो निहारिका, इसमें से एक है निहारिका और एक है प्रीत, एक है निहारिका एक है प्रीत। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है निहारिका 1/4 दौड़ती है। और जो सेकेंड लाइन है ऑन द सेकेंड लाइन पोस्ट, सेकेंड लाइन के पोस्ट पे दौड़ रही है, जो निहारिका है वो सेकेंड लाइन वाले पे है, ठीक है, इस वाले लाइन पे है। थोड़ा इसको मोटा कर दें तो आपको सही दिखेगा। ये निहारिका इस पे दौड़ती है, ठीक है, सेकेंड लाइन वाले पे। फिर जो प्रीत है वो 1/5 दौड़ती है, किस पे 1/5 दौड़ रही है। द डिस्टेंस AD, जो यहाँ पे जो प्रीत है, ये प्रीत, ये आपको प्रीत दिख रही है, ये थी निहारिका। ये जो प्रीत है वो टोटल डिस्टेंस का 1/5 पहुंचा है या फिर पहुंची है, जो भी होगा वो पहुंची है। लेकिन किस लाइन पे है, वो नीचे वाले लाइन पे सर जी 8th वाले डिस्टेंस पे। किसने वाले पे, 8th वाले डिस्टेंस पे। तो आपको वो बोला होगा कि क्या है, बिटवीन द फ्लैग एग्जैक्टली कहाँ गया, 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, वो एक रेड फ्लैग ले जाती है, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ये जो फ्लैग ली जाती थी ग्रीन वाली, ये फ्लैग था ग्रीन, ये था अपना रेड। तो आपको फाइंड करना है इस ग्रीन और रेड के बीच का डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, ग्रीन और रेड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब आपको ये एक पॉइंट गिवन है, ये एक पॉइंट गिवन है, और आपको इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का फाइंड करना है डिस्टेंस। तो आप कैसे करोगे, चलो अब इसको कैलकुलेट करना है। सर और कुछ पूछा है, बिल्कुल पूछा है। क्या पूछा है, पूछा है कि रश्मि हैज टू पोस्ट, एक रश्मि भी है क्या, रश्मि हैज अ पोस्ट ब्लू फ्लैग, एक रश्मि नाम की लड़की है जो कि ब्लू फ्लैग लेके आती है। वो अपना पोस्ट करना चाहती है कहां पे, हाफ वे, किसके, बिटवीन द लाइन, मतलब इन दोनों के लाइन के बीच में जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है वहां पे एकदम मिडिल टर्म में वो पोस्ट करना चाहती है, किसको, फ्लैग को, ठीक है, ब्लू फ्लैग को।
मतलब यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे रेड था, बीच में कहीं पे इसको ब्लू लेके आना है, इसको रश्मि को वो लेके आएगी। हमें वही पॉइंट फाइंड करना है कि एक्चुअल में वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहां पे रश्मि वो ब्लू वाला फ्लैग पोस्ट करेगी। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को हमने समझ लिया अच्छी तरीके से। तो देखो क्वेश्चन को हम समराइज कर दें, बस आपको ये ढकोसला जो बोला है इसको हम थोड़ा बहुत सही करते हैं, ठीक है। चलो देखो 100 मीटर का एक क्या था, रेस हो रहा था, 100 मीटर का एक रेस हो रहा था, ऐसे लाइन थी, ये टोटल क्या है 100 मीटर, क्या है 100 मीटर, ध्यान से देखना 100 मीटर का रेस हो रहा था। यहाँ पे थी एक निहारिका, निहारिका जो पहुंची थी वो 1/5 पहुंची थी। 1/5 मतलब 100 का 1/5 अगर देख लें तो निहारिका कहाँ पहुंची है, निहारिका जो निहारिका मिलेगी यहाँ पे वो मिलेगी 100 का 1/5 मतलब 1/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। मतलब एक्चुअल में ये 20 पॉट्स जो यहाँ पे गमले रखे गए थे ये 20 पॉट्स के ऊपर पहुंची है। किस पे, 20 पॉट्स के ऊपर पहुंची है। और ये 20 पॉइंट्स मतलब ये किस पे चली सर जी, वाई की, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 20 पॉट्स। और एक्स वाले पे ये पहली लाइन थी और सेकेंड वाले लाइन पे थी ये, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसने कितना चला बाबू, सेकेंड यूनिट, तो यहाँ पे हम 2 और 20 इसका पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 1/5 ही था, क्वेश्चन को देखना जरा, 1/5 था कि 1/3 था, एक बार जरा देखना जरा। तो ये 1/5 था, पहला तो 1/5 नहीं था, पहला 1/4 था, सॉरी, तो इसको हम 1/5 से 1/4 लिखेंगे, दूसरा 1/5 था। ठीक है, चलो ये 1/4 था, 1/4 था, जहां से देखना जरा थोड़ा सा। ठीक है, ये 1/ क्या था, ये 1/4 था, 1/4 था, ये 1/ क्या था, 4 था। चलो लिखते हैं ये 1/4, जब इसका 1/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू 25, बस इसी का क्या हो जाएगा 25, ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे 25 जो यहाँ पे गमले रखे गए हैं वो वाले हैं, ये 2 और 25 हो गया। सेकेंड बोला है 1/5, तो 100 का 1/5 निकालेंगे, जिसका नाम है रश्मि, रश्मि नाम है कि प्रीत नाम है। प्रीत जो है वो 100 का कितना चल रहा है, 100 का 1/5 चल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो 100 का 1/5 एक्चुअल में यहाँ कहीं पे भी होगा और यहाँ पे कहीं पे भी होगा। इधर चल रहा है 8th वाले पे, 8th वाले लाइन पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे 8th होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे इतना चला है 8 और वाई एक्सिस पे इतना चला है 20, 8 और 20 आ गया। अब फाइंड करना था कि इन दोनों के फ्लैग के बीच के डिस्टेंस, मतलब ये जो फ्लैग था, इधर जो फ्लैग था वो बाबू था अपने पास ग्रीन था, क्या था, ग्रीन था, और ये था क्या अपना रेड था। ठीक है, ये अपना ग्रीन था, ये अपना रेड था, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर जी, आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से। फिर एक लड़की रश्मि आती है, रश्मि क्या करना चाहती है, रश्मि इन दोनों के बीच में वो एक ब्लू कलर का फ्लैग रखना चाहती है, मतलब मिड पॉइंट ब्लू कलर का फ्लैग रखना चाहती है। क्या करना चाहती है रश्मि, ब्लू कलर का फ्लैग रखना चाहती है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है कि कहाँ पे रखे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, कैसे निकालोगे इसको। देखो अगर इक्वल डिस्टेंस पे रखना चाहेगी तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर जी 1:1 होगा। अब जब 1:1 होगा तो यहाँ पे यम रेशियो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई 1:1, हाँ या ना। अब इसके पॉइंट अगर हम एक्स वाई लेट कर लें दोनों की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं डिस्टेंस क्या आता है। ठीक है, चलो डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, कैसे आएगा डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर अभी ऐसे रहने देते हैं, है ना, 6 का स्क्वायर हुआ ये, 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बाबू 25 माइनस, मतलब डिफरेंस आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर भी 36 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 36 लिख लो अभी, ये हो गया। 6 5 11 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61, 6 5 11 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61। इसकी बीच की वैल्यू को इसके बीच के डिस्टेंस एक बार फिर से जरा कैलकुलेट करना। 8 में से तो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर 36 और ये 20 और 20 में 25 जाएगा, तो 25 में से 20 जाएगा, कितने बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और क्या बचा आपके पास, जो वैल्यू बची वो आई अंडर रूट 61। क्या आई अंडर रूट 61, दोनों बीच के डिस्टेंस आ गई। चलो सर जी इतना तो आ गया।
जब इतना आ गया देख लेना, अगर कहीं पे गलती होगी या फिर यहाँ पे 7 था कि 8 था, एक बार चेक करते हैं 7 था कि 8 था, क्योंकि अभी चेक कर लेंगे तो ठीक है ना। ये था 1/7 ही था, 1/5 था, और ये किस लाइन था, बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूट द फ्लैग व्हाट इज द, ये था डिस्टेंस 80 ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन सही लिया हमने, 7 नहीं 8 है, 8 ही है, तो पॉइंट हमने सही लिया है और यहाँ पे 2 लिया है, बिल्कुल सही लिया है। 20 और 2, 20 और 2, 20 और 2, ठीक है, 25 और 2 हो गया, 8 और 20 हो गया। 8 और 20 कैसे आ जाएगा मेरे भाई, 8 और 20, हाँ सही, 8 और 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा दोनों पॉइंट के बीच का वो √61 आ गया। अब आपको इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है, तो ध्यान से देखना, अगर आपसे कभी मिड पॉइंट पूछा, क्या पूछा, मिड पॉइंट पूछा, तो आपको एक वैल्यू याद रखनी है, मिड पॉइंट जो होता है वो होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इसको दोनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे। सर ये कहीं से आया नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ से आता है, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेट कर लें वैल्यू मिड पॉइंट क्या हो जाएगी बाबू। 8 2 10, 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा बाबू 5, 25 20 45 और 45 का आधा करेंगे बाबू 45/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। 45 का आधा करोगे तो आ जाएगा अपने पास वैल्यू, ठीक है। 21 दूना 42 मतलब 22 पॉइंट, सॉरी, यह आ जाएगा क्या 22.5 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब सर आप ये बताइए कि x1 + x2 कैसे कर दिया। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला 1:1 ना, तो अगर कहीं से भी आपका यम रेशियो n की वैल्यू 1:1 आ गई तो आप कैसे करोगे, तो आपकी जो वैल्यू निकालने की होगी x और y की वो तो यही होगी ना कि बाबू mx2 + nx1 अपॉन में m + n। अरे होगी, यही होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल यही होगी सर, आपने ही तो सिखाया। अब ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये my2 हो जाएगा प्लस ny1 हो जाएगा अपॉन में m + n हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखना, अब क्या करोगे, यहाँ पे m और 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 × x2 कर लो और यहाँ पे 1 × x1 हो जाएगा अपॉन में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 यम। अरे भाई यम इसको 1 + 1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल। ऐसे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1 × y2 + 1 × y1 अपॉन में 1 + 1 मतलब 2। अब देखो यहाँ पे x1 + x2 आ गया कि नहीं आ गया, x1 + x2 अपॉन 2 आ गया और y1 + y2 अपॉन में 2 आ गया। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। तो देखो हमने यहीं से किया डायरेक्ट, हमने कुछ नहीं किया। जब रेशियो 1:1 हो ना तो समझ लो कि मिड पॉइंट पूछा है, और जब मिड पॉइंट पूछा है तो समझ लो 1:1 की बात हो रही है। ऐसे करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली किसकी सर जी, मिड पॉइंट की। किसकी, एक्स वाई जो आया मिड पॉइंट। एक्चुअल में क्या बता रहा है एक्स वाई, ये बता रहा है अपना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, अगर कोई लाइन है इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा भी था, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। आसान क्वेश्चन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी उसको आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज जहाँ तक है सब चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड। मतलब कि रेशियो पूछा है, ठीक है, और पॉइंट बोला है बाई -1/-16। अब ध्यान से देखना ऐसे कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है आसान। आप एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलो कल से जब पीपीटी बनेगी, क्योंकि आज पीपीटी बनाया नहीं लड़के ने, है ना। चलो ठीक है, आपके क्या पास क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पहले पॉइंट बना ले। एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट था आपके पास -3 और 10, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया।
ये क्या हो गया आपके पास एक क्वाड्रेंट -3 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पे 6 और -8। क्या है 6 और -8, ठीक है। इन दोनों को पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, उसका नाम है -1/6। आपको ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसको किस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो देखते हैं क्या किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो -3 और 6 है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था क्या करना पड़ेगा ऐसे वीडियोस में। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ेगा बाबू, लेट करना कि यहाँ पे K/1 लेट कर लेना। क्या लेट कर लेना, K/1। तब जब K की जो वैल्यू आएगी वही आपका रेशियो आ जाएगा। सर अब इससे क्या प्रॉफिट होगा, बस आपको K की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, Y2 की वैल्यू फाइंड करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें बाबू इस x के लिए -1 के लिए, तो -1 के लिए बात करेंगे बाबू, x जो आता है वो क्या हो जाता है x2 mx2 है ना, mx2 m की वैल्यू है K, x2 वैल्यू है 6, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू ये x1 मतलब -3 अपॉन में K+1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। K+1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस के -1 बना देगा और माइनस के -1 बना देगा, ये 6K हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6K प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में 3K हो जाएगा, ठीक है। ये K इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा K में एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 7K हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा तो +3K और +3 में -1 होकर क्या बना देगा, इसको -1 बना देगा 2। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू आई वो क्या आई 2/7। तो यहाँ पे जब K की वैल्यू 2/7 आ गई, क्या आ गई K की वैल्यू जब 2/7 आ गई, तो हम यही जो रेशियो आया, क्योंकि जब K की वैल्यू अपनी आ गई 2/7, तो हमें एक्चुअल में K/1 ही तो फाइंड करना है। और K/1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अपने पास 2/7। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो डिवाइड करेगा वो 2/7 में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत दुख तकलीफ है? चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, कल से क्वेश्चन करेंगे थोड़े से जो बचे हैं आपके एक्सरसाइज 7.2 में, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। और कल वाले वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।